Hello dear students. So today we are going to study about our next topic, that is elementary transformations. So elementary transformations होता क्या actually? Elementary operations of a matrix, और इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशंस, तो मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो सीखना है। सो देयर आर 6 वेज विच वी कैन अप्लाई ऑन रो एंड कॉलम। तो 3 आप रो के बोल सकते हो और 3 आप कॉलम के बोल सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो है द इंटरचेंज ऑफ एनी रो एंड कॉलम। इंटरचेंज समझते हो आप, एग्जैक्टली चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, एक पर्सन यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे, ये यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज। सो रोज को इंटरचेंज करना और कॉलम्स को इंटरचेंज करना, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिनोटेड बाय, ध्यान से देखिएगा कैसे डिनोट करना है इस चेंज को। डिनोटेड बाय, सपोज हमारी एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 1 2 3 -1, आपको इसके अंदर चेंज करना है, ये फर्स्ट रो सेकंड बन जाए और सेकंड रो फर्स्ट बन जाए। तो डिनोट कैसे किया जाएगा, लाइक दिस, R1 इंटरचेंज विथ, इंटरचेंज का आपका जो साइन है ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला साइन होगा R1 इंटरचेंज विथ R2। आफ्टर अप्लाइंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन, नाउ आर मैट्रिक्स बिकम्स, ये आपकी मैट्रिक्स जो है ये हो जाएगी, सेकेंड रो फर्स्ट की प्लेस पे चली जाएगी और फर्स्ट वाली रो सेकेंड की प्लेस पे आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज साइन। फर्स्ट ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड ऑपरेशन। हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन है वो देखिएगा, एनी ऑफ द रो और कॉलम can be multiplied by any non-zero number। आप किसी भी एक रो को या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नॉन ज़ीरो नंबर से। उसका जो डिनोट करने का तरीका है वो देखिएगा, क्या तरीका होगा आपका, लाइक दिस। सपोज आपको R1 जो है इसमें चेंज चाहिए, R1 में चेंज चाहिए, किस तरीके से, इंटरचेंज का साइन तो ये था और डायरेक्ट चेंज के लिए साइन आपको ये एम्प्लाइज वाला यूज़ करना है, KR1। K आपका क्या है यहाँ पे, नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप रो में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर कोई चेंज चाहते हो तो C2 फॉर एग्जाम्पल, अगर C2 सेकेंड वाले कॉलम में चेंज चाह रहे हो, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो 3C2। क्लियर है, ये हो गया हमारा सेकेंड वाला ऑपरेशन। अगर इसको एग्जांपल से देखना है तो इसको भी देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स 1 3 -1 -2। सो वी नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे, इफ़ वी नीड फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स 2, अगर ये आपका 2 बन जाए तो 2 बनाने का तरीका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इस कॉलम को कर दो या इसको कर दो। तो आप लिख सकते हो बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन R1 फर्स्ट के ऊपर। तो R1 के ऊपर आप इस तरीके से करेंगे, R1 को डबल 2 टाइम्स कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आपका अब जो मैट्रिक्स है वो हो गया 2 टाइम्स R1, दोनों एलिमेंट्स
ध्यान रखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नॉन ज़ीरो नंबर। सो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 6, ठीक है, और ये एज इट इज़। क्लियर? ओनली फर्स्ट रो में चेंज किया, सो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करके न्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो हमारा ऑपरेशन है इसको हम डिटेलिंग में समझेंगे, ठीक है। डिटेलिंग में कैसे? इस तरीके से, एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और ए कॉलम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। एक रो के एलिमेंट्स, जो आपके एलिमेंट्स हैं, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसमें से? दूसरी किसी रो में से, ठीक है। बट इस ऑपरेशन को जब आप परफॉर्म करोगे, एट दैट टाइम ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इफ़ वी वांट अ चेंज इन R1, अगर आप R1 में चेंज चाहते हो तो एम्प्लाइज लगा के सबसे पहले आपको R1 को ही मेंशन करना है। R1 प्लस R2 कर सकते हो, R1 माइनस R2 कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो R1 में से ही आपको क्या लेना पड़ेगा? चेंज लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको मैं डिक्टेट करके बता देता हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। और अगर आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ ऐसा है 1 2 3 -4 3 -1, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। ये तो रो वाइज हो गया। अब मैं कॉलम वाइज बात करूँगा, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, किसी में भी चेंज कर सकते हो, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो थर्ड रो को आपको, थर्ड जो आपका ये स्टेटमेंट है, इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है? सपोज वी वांट टू चेंज द फर्स्ट रो को हम चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? R1 प्लस R2, इस ऑपरेशन का डिटेलिंग क्या होगी, इसका मीनिंग क्या होगा? R1 जो है वो चेंज हो चुका है, इस मैट्रिक्स के बेस पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। R1 बिकम्स, R1 अब चेंज हो चुका है और उसकी जगह लिखा जाएगा R1 और R2 को प्लस करके जो आया वो रिजल्ट देखिएगा, A इज इक्वल टू, चेंज केवल R1 में होगा। लेफ्ट वाली साइड में जो लिखा वो डिनोट कर रहा है चेंज किस में होगा? R1 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? उसका जो एक्सप्रेशन है वो उसके राइट साइड में लिखा जा रहा है, R1 प्लस R2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन। तो 2 प्लस -1 कितना हो जाएगा? 1। 6 प्लस -2, अगर मैं यहाँ से माइनस को रिमूव कर देता हूँ तो 6 प्लस 2 यहाँ क्या हो जाएगा? 8। और R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 आपकी एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है। सो चेंज जिसमें होगा वो लेफ्ट साइड में लिखा गया, और उसी में जो चेंज हुआ वो जिस एक्सप्रेशन के थ्रू आउट हुआ वो आपका राइट साइड में मेंशन किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट जो है इसी का ही एक सब पार्ट आप बोल सकते हो कि किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब आप ये मत सोचिएगा यहाँ सर ने प्लस लगाया तो प्लस ही लगाना है। आइदर वी कैन यूज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जहाँ हमें डिमांड होगी एडिशन की, एट दैट टाइम वी यूज़ दिस पॉजिटिव साइन, और व्हेन वी नीड डिफरेंस, आपको दोनों का डिफरेंस चाहिएगा, ज़रूरत डिफरेंस की होगी, दैट टाइम वी विल यूज़ नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव के लिए आप लिख सकते हो लाइक R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, ठीक है। इस चीज़ को मैंने फिर से बोला, अगर R2 में चेंज कर रहे हो तो पहले आपको R2 ही मेंशन करना है, इसमें R1 माइनस R2 मत लिख देना, क्योंकि हम चेंज चाह रहे हैं R2 में से, फ्रॉम R2, ओके। नाउ अभी मैंने एक नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपको बोला है कि अगर उस नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो देखिएगा ऑपरेशन विल बी रिटन इन द फॉर्म R1 प्लस
ट्वाइस ऑफ R2, ये भी आप लिख सकते हो कि नॉन ज़ीरो इंटीजर से कॉलम या रो को मल्टीप्लाई किया और फिर आपने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ कर लेंगे। सो इस स्टेटमेंट का, इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा देखिएगा। अगर हमारी मैट्रिक्स ये होती है, ये वाली हमारी मैट्रिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग R1 में चेंज करना है। R1 एम्प्लाइज R1 प्लस ट्वाइस R2। ट्वाइस R2 का मतलब R2 को पहले डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनको R1 में ऐड करना है। तो देखिएगा, फर्स्ट वाला समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग बाद में नहीं होगी, बाद में क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो R1 में चेंज चाहिए तो 1 तो है ही, R1 प्लस डबल ऑफ R2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा -2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ये आ गया। इसी तरीके से 8 प्लस डबल ऑफ R2 ऐड करना है, तो R2 आपकी सेकंड रो यही होती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो इसको डबल करोगे, ये हो गया आपका 4। R2 में कोई चेंज नहीं है तो R2 आप एज इट इज़ मेंशन कर दोगे, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको पता है -1 आएगा, इसका रिजल्ट 12 आएगा और ये नीचे वाला एज इट इज़। So after performing this operation we got this matrix, हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। So कुछ समझ में आया? ये 3 टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इन ट्रांसफॉर्मेशंस का हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद हम इन्वर्स जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स A है उसका इन्वर्स A इन्वर्स फाइंड आउट कर देंगे। अगर हमारी मैट्रिक्स A है तो इसका इन्वर्स होगा A इन्वर्स, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। ऑपरेशन नंबर 1 इंटरचेंजिंग, 2 रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करने का तरीका, जैसे C1 C2, C1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट कॉलम, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हो तो ऑपरेशन ये वाला यूज़ करेंगे और इसके बेस पे हम उन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। सेकंड मैंने आपको बताया, सेकंड क्या बताया, बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप R3 में 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो R3 में चेंज चाह रहे हो तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 3 टाइम्स R3। तो R3 को जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा रिजल्ट होगा आफ्टर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद, ठीक है। और फोर्थ मैंने बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो वो आप R1 में अगर चेंज चाहते हो, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको R1 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हमारे 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या है, ठीक है, उसकी बात अभी हम करते हैं। देखिएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बट इसमें जो एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, वो हमारी कंडीशन है दैट ए विल बी ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पहले पढ़ी है, ऑर्डर जिसका सेम होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में इफ़ वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर क्या हो गया, एन हो गया। जैसे ए मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की हो गई है, ठीक है, स्क्वायर है तो एन इंटू एन, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी, अनदर मैट्रिक्स बी विच इज ऑल्सो एन स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की। तो अगर आपकी एक मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर भी n इंटू एन ही है, सच दैट, अब जो प्रॉपर्टी है वो देखिएगा, सच दैट ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर
एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट अगर रिजल्ट आ रहा है आपका यूनिट मैट्रिक्स, तो फिर यहाँ इन्वर्स जो है आप बोल सकते हो A इज द इन्वर्स ऑफ B मैट्रिक्स। A जो है आपका B का क्या है, इन्वर्स है। और आप यहाँ ये भी बोल सकते हो B इज द इन्वर्स ऑफ A मैट्रिक्स। B A मैट्रिक्स का क्या है, इन्वर्स। और अगर आप डायरेक्टली दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो ये समझ सकते हो कि अगर इस स्टेटमेंट को मैंने मल्टीप्लाई कराया, किससे मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले आगे की साइड में, पोस्ट का मतलब पीछे की साइड में, प्री मल्टीप्लाई कराता हूँ ए इनवर्स से। सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ए इनवर्स, दिस इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाई। प्री मतलब पहले की साइड में, आगे की साइड में, पोस्ट मतलब लास्ट में, यहाँ आता है ए इनवर्स और एक यहाँ आता। सो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट देखिएगा ए इनवर्स इंटू ए, और ये आप बी लिख सकते हो सेपरेटली, और यहाँ ए इनवर्स इंटू आई। अब ये प्रॉपर्टी तो आप सभी लोग जानते हो, मैंने अच्छे से बताया आपको। एनी मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो देन द रिजल्ट इज ऑलवेज द मैट्रिक्स। वही मैट्रिक्स आपका रिजल्ट होती है जो मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। यहाँ पे समझ आ गया। यहाँ देखिएगा क्या आएगा आपके पास में, ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट होगा, किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ में प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या रिजल्ट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बी आपका एज इट इज़ आ गया। और यहाँ मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या आता है, वही मैट्रिक्स आती है। सो ए इनवर्स। क्लियर। तो मैंने अभी आपको यही बोला था, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ए इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, बी के। सिमिलरली अगर आपने मल्टीप्लाई किया होता है इसको पोस्ट मल्टीप्लाई बी इनवर्स से, तो ए आपका रिप्रेजेंट कर देता बी इनवर्स को। क्लियर है। ये आपका इनवर्स है। इनवर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद आती है एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, उसके भी डिस्कस कर लो। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज अ यूनिक मैट्रिक्स। यूनिक का मतलब बहुत ही डिफरेंट। सो अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स अगर आपने फाइंड आउट किया तो वो यूनिक है। यूनिक, यूनिट नहीं बोला मैंने, यूनिक। यूनिक मतलब पूरे यूनिवर्स में सिर्फ सिंगल वही। तो हर एक मैट्रिक्स का अलग इन्वर्स होगा और यूनिक होगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स की। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी डेराइव हुआ है। ए बी होल इन्वर्स को आप हमेशा मेंशन किस तरीके से करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा। ठीक है। प्रूफ भी वैसे तो इजी, आप देख के भी कर सकते हैं। ए बी और ए बी इन्वर्स, ए बी और ए बी इन्वर्स दोनों का किसी भी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसी को प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई के थ्रू करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।